हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। अभी हम पाइल रीडिंग करने वाले हैं। यू हैव वन पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके, यू हैव टू सिलेक्ट पाइल नंबर 1 फ्रॉम हियर एंड पाइल नंबर 2 फ्रॉम हियर। ओके, जो भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करना चाहते हैं वो ये वाइट कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी पाइल नंबर 2 चाहते हैं तो वो ये ब्लैक कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स। आपके इंट्यूशंस से कनेक्ट करो, इंट्यूशंस को पूछो कि मैं कौन सा पाइल सिलेक्ट करूँ, मुझे गाइड कीजिए। और अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशंस आपको कोई भी पाइल सिलेक्ट करना है। ओके, मैं थोड़ा टाइम रुकती हूँ। आई होप कि आपने पाइल सिलेक्ट कर लिया है। सो आई विल शो यू द पाइल नंबर 1 का कार्ड विच इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और पाइल नंबर 2 के लिए जस्टिस का कार्ड है। तो सबसे पहले पाइल नंबर 1 की रीडिंग होगी। पाइल नंबर 2 आपको पूरी रीडिंग देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि आपको कहाँ से आपका जो रीडिंग है वो चेक करनी है। ओके, तो एक मिनट, जस्ट मैं यहाँ पे स्क्रीन क्लियर करती हूँ। आई होप कि अभी ठीक है। ओके, तो पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग होने जा रही है। पाइल नंबर 2 को हम साइड करते हैं और पाइल नंबर 1 की रीडिंग देखते हैं कि पाइल नंबर 1 के लिए ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। सबसे पहले यू हैव टू से थैंक यू टू द यूनिवर्स। और पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग करते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, देखते हैं कि और कार्ड्स क्या निकल रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाव, द 10 ऑफ पेंटिकल्स, सारे पेंटिकल्स के कार्ड निकल रहे हैं। द फूल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, द सन। ओके, यहाँ पे दो कार्ड्स मेजर अरकाना से आए हैं विच इज़ द सन एंड द फूल। ओके, बोथ कार्ड्स आर गुड। ओके, बोथ कार्ड्स आर गुड। एक न्यू बिगनिंग को कहते हैं, एक न्यू बिगनिंग हो रही है, लेकिन दोनों कार्ड्स कहीं ना कहीं मुझे एक आपकी मैच्योरिटी भी शो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका आप चीज़ों को इमेच्योरली हैंडल कर सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ऐसे हो सकता है कि आप चीज़ों को ग्रांटेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे गाइडेंस ये है विद दिस 2 कार्ड्स कि आपको कहीं पे भी चीज़ों को ग्रांटेड नहीं लेना है। ओके, आपके डिसीजंस लेते हुए शॉर्ट टर्म ना सोचते हुए लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है कि क्या ये डिसीजन मेरे लिए क्या इम्पैक्ट करेगा। यहाँ पे विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ऐसे घाई गड़बड़ी में डिसीजंस लेते होंगे या फिर ले सकते हो आगे आने वाले टाइम में। और उस चीज़ में ये हो सकता है कि आप आगे तो बढ़ गए और बाद में आपको ऐसे लगा कि मैंने ये छलांग क्यों मारी, मैंने ऐसा क्यों सोचा, या फिर मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। सो देखो यहाँ पे ये लड़की जो है उसने ये कूदने का तो डिसीजन ले लिया। उसने घोड़े को कमांड भी दे दी कि मुझे आगे बढ़ना है। ओके, मुझे इस फायर वाली रिंग से जाना है। लेकिन उसके बाद उसका क्या हो गया, वो अभी डर गई। शी इज़ कन्फ्यूज राइट नाउ। ओके, वो कन्फ्यूज हो गई और वो सामने देख रही है, जबकि घोड़े के साथ अगर वो दौड़ लगा रही है तो शी हैज़ टू लुक फॉरवर्ड, शी हैज़ टू लुक अहेड। ओके, बट शी इज़ नॉट लुकिंग एट फॉरवर्ड, वो साइड में देख रही है और वो अभी कंफ्यूज्ड है। मुझे यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि वो घोड़े पे भी इनफैक्ट ठीक से नहीं बैठी है। उसने घोड़े की लगाम तो खींच ली, ओके, लेकिन इतनी जल्दी में चीज़ें की है उसने कि वो ठीक से बैठ तक नहीं पाई है और अभी इसको डर लग रहा है कहीं मैं गिर ना जाऊँ। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप नई शुरुआत तो कर दोगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं करना है आपको कि नई शुरुआत तो हो गई लेकिन व्हाट नेक्स्ट, अभी मुझे आगे क्या करना है। ओके, तो ये मत करो। ओके, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो आपके साथ होने का बस नाटक कर सकते हैं लेकिन वो आपके साथ नहीं रहेंगे। तो आपको बहुत थॉटफुली कोई भी डिसीजन लेना है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। आप एक ट्रैवलिंग कोई करना चाहता है या फिर अब्रॉड जाना चाहता है, तो उनके जो भी ये सारे चीज़ें सोच रहा है कि मुझे बाहर जाना है, कहीं पे घूमने जाना है या फिर काम के सिलसिले में जाना है, तो वो चीज़ें भी होते हुए मुझे दिख रही है। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आई फील लाइक कि कुछ ना कुछ चीज़ें आप बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको इंट्यूशंस के साथ आपके जुड़ना है। ओके, पाइल नंबर 1 आपको आपके इंट्यूशंस के साथ जुड़ना है।
जो भी पार्टनर आपके लिए बना है, जो भी आपके लिए सही है, वो पार्टनर आपको मिलते हुए दिख रहा है। यहाँ पे एक ग्रोथ आ रही है, पेंटिकल्स के बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं, तो एक ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, दोज वर गुड फॉर योर ओन सेक, वैसे लोगों से भी आप मिलोगे। ओके, तो रास्ते में कांटे तो रहेंगे ही, गलत लोग रहेंगे, तो उसी तरह से अच्छे लोग भी रहेंगे जो आपका साथ देंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका साथ देने वाले बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे, चाहे हालात कितने भी ख़राब क्यों ना हो जाए। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप गिव अप नहीं करते, और अभी आने वाले टाइम में भी आप गिव अप नहीं करेंगे। आपकी हिम्मत दुगनी हो रही है। आपने विद द टाइम बहुत कुछ सीखा है, विद द टाइम आपने बहुत कुछ चीज़ों को सराहा है, और उसी के फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, एक एबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, एक कामिंग नर्चरिंग एनर्जीज आपकी मुझे लग रही है। ओके, आपके साथ रह के लोगों को बहुत सेफ फील होगा, आपके साथ रह के लोगों को बहुत सेफ फील होगा, और आप लोगों को हील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप लोगों को हील करोगे, लोग आपके साथ रहना पसंद करोगे। ओके, जैसे बोलते हैं ना कि किसी के छत्र छाया में आना इज़ लाइक, उस तरह के वाइब्स मुझे आ रहे हैं कि आपके साथ रह के लोगों को ऐसे लगेगा कि आई एम सेफ हियर, ये पर्सन मुझे डीच नहीं करेगा। आपके साथ लोग अपनी बहुत पर्सनल चीज़ें, बहुत ऐसी चीज़ें कि जो आज तक इन्होंने किसी के साथ शेयर तक नहीं किया, उस तरह की बातें शेयर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, लोगों को आपके साथ बहुत सिक्योर फील होगा, और ऐसे लगेगा कि ये बातें यहाँ तक ही रहेगी, आप आगे लाइक गॉसिपिंग नहीं करोगे, इससे आप उनको सॉल्यूशन ही दोगे। इस तरह के वाइब्स आपको लोगों से मिल सकते हैं, और इस चीज़ में आपको समझ में नहीं आएगा कि वाई पीपल आर कमिंग टू मी, ऐसा कि ऐसी कौन सी बात है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि यू आर ओल्ड सोल। ओके, यू आर ओल्ड सोल। आपके सोल ने पता नहीं कितना ट्रैवल किया है, आपके सोल ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, इतने सारे जो ऑब्स्टैकल्स हैं वो पार किए, इतने सारे जन्म आपने देखे हैं, ये कह सकते हैं हम। बहुत एक युग आपने देखा है, या फिर ये लाइफ में भी बोल सकते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, बहुत ज़्यादा छल कपट, बहुत ज़्यादा सैडनेस, दुख, हंसी, सब सब सब, मतलब आपने बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल किया है, और उसी का नतीजा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ पाते हो, लोगों को बहुत अच्छा से गाइड कर पाते हो, और लोग भी आपके साथ रह के बहुत फुलफिल फील करते हो, और उनको ऐसे लगता है कि आपने जो भी उनको अगर कोई सॉल्यूशन दिया, कुछ बताया, तो वो कभी गलत नहीं जाएगा। ओके, आपने अगर उनको कुछ भी बताया तो वो कभी गलत नहीं जाएगा, ऐसे मुझे लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है। आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। ओके, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, इनफैक्ट आप करोगे भी। ओके, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग का भी कार्ड है। इस दौरान आप है ना आपके सोलमेट से मिल सकते हो, और आप बहुत इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत इमोशनल होगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, लेकिन एट द सेम टाइम कंफ्यूज्ड हो। ओके, 2 ऑफ कप्स है और यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आपका जो ट्विन फ्लेम, आपका जो सोलमेट है वो आपको मिल रहा है, जो हुबेहू आपके जैसा ही है। ओके, जो आपकी शैडो साइड रिफ्लेक्ट करता है, जो आप जैसे हो एग्जैक्टली ये पर्सन भी ऐसा ही है। तो कहीं ना कहीं इस कारण भी आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, और आपको समझ में नहीं आता कि मुझे डिसीजन क्या लेना है। ओके, आपको ये लगता है कि ये बंदा बिल्कुल मेरे जैसा ही है, बंदा सिर्फ मेरे लिए ही बना है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर दिमाग खेलने लगता है, और उस रिश्ते से हट जाते हो। लेकिन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। आपने इस रिश्ते के लिए बहुत अपना 100% दिया है, लेकिन शायद उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिले, इसलिए कहीं ना कहीं आप थोड़े से मायूस हो। लेकिन आने वाले समय में पाइल नंबर 1,
आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है, और इस बार वो आएगा तो सारे रिस्ट्रिक्शंस हटाते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि इस बार वो आएगा तो एक सॉलिड कमिटमेंट लेते हुए आ रहा है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ऐसी ऊपर ही कुछ तो कमिटमेंट दे दी, इस तरह से वो नहीं आएगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की क्यों है, पेज ऑफ सोर्स, ओके एग्जैक्टली आपने इस रिलेशनशिप के लिए अपना सब कुछ दिया है, आपने इस रिलेशनशिप के लिए जितना हो सकता था उतना दिया, ओके। लेकिन इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया। इस पर्सन, ये यहाँ पे एज डिफरेंस हो सकता है, ओके। यहाँ पे एज डिफरेंस है, आप दोनों में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस हो सकता है। इस वजह से भी ये हो रहा है कि एक है ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी है, ओके। आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते, आपका किसी चीज़ को देखने का नज़रिया अलग है और इस पर्सन का किसी चीज़ को देखने का नज़रिया अलग है, ओके। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों की सॉल्यूशन मिल रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ एक रिबॉन्ड करना चाहते हैं, ओके। वो अभी जैसे कि प्यार की एक डिग्री हासिल कर ली है, मुझे पता है कि मुझे पता है कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की है, तो वो विथ एक सॉल्यूशन आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने लिटरली भगवान से उन्हें मांगा था, आपने लिटरली भगवान से उन्हें मांगा था, और आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। इनके लाइफ में क्या हुआ था, जो आपके पार्टनर है ना, उनकी लाइफ में क्या हुआ था, इनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस थे, और फाइनली अभी ऐसे हो गया कि जितने भी सारे ऑप्शंस थे उसमें से एक भी ऑप्शन सब लोग चले गए, ओके। और इनको फाइनली समझ में आ रहा है कि यू आर द वन, ओके, यू आर द वन फॉर मी। तो ये थी पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, साथ में आपका प्यार भी आ रहा है। तो पाइल नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ओके। पाइल नंबर 2 की रीडिंग जस्टिस कार्ड क्यों आया है, पाइल नंबर 2 से थैंक यू टू द यूनिवर्स, और देखते हैं कि पाइल नंबर 2 की रीडिंग क्या है। व्हाट इज़ द रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है, पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वहाँ पे सारे पेंटिकल्स के कार्ड थे, यहाँ पे सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड है। वहाँ पे थोड़ी सो एनर्जीज है, यहाँ पे एकदम ऐसी एनर्जीज है। काफ़ी सिमिलर मुझे ऐसे लग रहा है कि एनर्जीज निकल के आ रही है दोनों पाइल्स के लिए, ओके। या फिर यहाँ पे ऐसा भी कोई हो सकता है कि जो दोनों पाइल्स की रीडिंग सुन रहा है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो कंफ्यूज थे और डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो कौन सा तो डिसीजन लेना है करके उन्होंने एक हाथ पाइल चूज़ कर लिया, और एक्चुअली में वो दोनों में उनका इंट्यूशन कह रहा था कि ये पाइल भी चूज़ करना है, वो भी पाइल चूज़ करना है, और लेकिन एक ही चूज़ करना है करके इन्होंने एक का कोई तो डिसीजन ले लिया, ऐसे भी मुझे लग रहा है, ओके। तो देखते हैं कि पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या मैसेज है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको जो भी कन्फ्यूजन था वो सारा दूर होते हुए नज़र आ रहा है। आपको एक सटीक मार्ग, जो भी डायरेक्शन है वो मिलते हुए नज़र आ रहा है। आपकी एक नई शुरुआत हो रही है, पाइल नंबर 2 आपकी एक नई शुरुआत हो रही है, आपकी सोच की, विचारों की एक नई शुरुआत है ये। अब तक आप सिर्फ सोच रहे थे, इसके आगे आप उसके लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन भी मुझे लग रहा है, तो ये जो न्यू बिगिनिंग होगी वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी, एक इन्फिनाइट टाइम के लिए रहेगी। यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस किए हैं कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। आपने उसके लिए प्रॉपरली वर्कआउट करके ही आप आगे बढ़ना चाहते थे, और आपने उसी तरह से काम किया है। उस चीज़ में वो आपका गोल अचीव करने के टाइम आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, आपके पास बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम्स थे, बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी। ओके, बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और क्या करना है, कौन सा बिज़नेस सिलेक्ट करना है, कौन से में मुझे अच्छी तरक्की मिल सकती है। बहुत सारे चॉइसेस थे, आपके इमोशंस बहुत हाई हो रहे थे और फाइनली आपके इमोशंस को एक रास्ता मिल गया है। ओके, यहाँ पे जो अटके हुए आपके इमोशंस है तो उनको रास्ता मिल गया है और आप बहुत ही जल्द वहाँ तक पहुँचते हुए नज़र आ रहे हो। आप यहाँ तक तो पहुँच गए, आप बहुत ही जल्द यहाँ तक पहुँचते हुए मुझे नज़र आ रहे हो और आपको आपका जो भी रास्ता है वो मिल जाएगा। एक क्लैरिटी आ रही है, क्लैरिटी आ रही है आपको। ओके, इस बीच में आपको आपके एंसेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है, एंसेस्टर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है आपको। ओके, आप सही गलत का एक सही गलत में जो डिफरेंस है वो आपको समझेगा अभी। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे सिर्फ नए सोच की शुरुआत नहीं है, एक्शंस भी दिख रहे हैं, सिर्फ सोच नहीं रहे। अब तक क्या हो रहा था कि आप सिर्फ सोच रहे थे लेकिन एक्शन नहीं ले रहे थे, तो अब की बार आप एक्शन भी लेते हुए नज़र आ रहे हो। एक नई शुरुआत हो रही है आपकी सोच की और आपके काम की। ओके, जितने भी एफ़र्ट्स आपने अपने काम में लगाए थे, जितने भी एफ़र्ट्स आपने जो भी किया था, जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी किया था, तो आपको मुझे ऐसे लग रहा है कि उसके 100% रिजल्ट्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एफ़र्ट्स के आपका रिज़ल्ट्स आएंगे, थोड़े स्लो आएंगे लेकिन हाँ, रिज़ल्ट्स आपको 100% आएंगे। जो भी सारा कन्फ्यूजन था वो आप दूर हो रहा है। आपको एक खुद यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, खुद यूनिवर्स आपके साथ है। आपको मेडिटेशन भी यहाँ पे करना है। ओके, आपको यू नीड टू डू द मेडिटेशंस, आपको मेडिटेशंस करने हैं। यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ कप्स मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी की एनर्जीज बहुत हाई हो रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, वहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स था, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स है। बहुत सारे कार्ड मैंने बोले ना सिमिलर आया, 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड था, द क्वीन ऑफ कप्स। ओके, वहाँ पे भी द क्वीन ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स था और क्वीन ऑफ कप्स को भी यहाँ पे डिफाइन कर रहा है द लवर्स। तो पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 दोनों के लिए भी आपका प्यार आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। ओके, ये जो प्यार है वो सैजिटेरियस हो सकता है। ओके, धनु राशि के हो सकते हैं। आप दोनों में है ना एक ओल्ड पुराना बॉन्ड है। वो क्यों है आपको भी पता नहीं, क्यों मैं इससे क्यों इतना कनेक्टेड फील करते हो। सोल टू सोल बॉन्ड है ये, सोल टू सोल। आप कैन यू सी दिस थर्ड आई चक्रास इनके कनेक्टेड है। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये सोल टू सोल है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है और इसलिए इस लाइफ में अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा है। ये जर्नी आसान नहीं रही है आपकी। ओके, यहाँ पे रेड के साथ ब्लैक भी कलर है तो बहुत शैडो साइड रही है आप दोनों की भी, लेकिन आप एक दूसरे के साथ बहुत ही लॉयल रहे। एक दूसरे को कभी आप एक दूसरे के ऊपर आप गिव अप ही नहीं कर पाते, एक दूसरे के ऊपर आप गिव अप ही नहीं कर पाते। आप दोनों एकदम मेड फॉर ईच अदर वाले कपल हो। आप दोनों भी एक दूसरे को बहुत सूट करते हो। ओके, जिस तरह से आप उस तरह से एनर्जीज उनकी भी है। दोनों भी एक दूसरे को बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज जैसा है। ओके, एक दूसरे को प्यार करने में भी उतने ही सेम हो। गुस्सा भी आपका उतना ही तेज़ रहेगा। हर एक चीज़ एक दूसरे की जैसे ही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में एकदम बहुत अनएक्सपेक्टेडली हो सकती है। कुछ ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बहुत अनएक्सपेक्टेडली आ सकती है। बहुत अनएक्सपेक्टेडली चेंजेस आपकी लाइफ में आ जाएंगे। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? पेज ऑफ वॉन्ड्स के लिए यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स वहाँ पे भी था, आप देख रहे हो। तो कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। जो भी आपका पार्टनर है या फिर आप हो, ओके, तो यहाँ पे जो इमेच्योरली डिसीजन लिए जा रहे थे। ओके, कुछ डिसीजंस ऐसे थे कि उसके पीछे कोई एक्शन नहीं लिए जा रही थी, सिर्फ सोच रहे थे। एक्शन ज़ीरो थी। ओके, एक्शन ज़ीरो थी। तो मुझे कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो सारा कन्फ्यूजन है वो हटते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। एक आपकी नई शुरुआत होगी, आपके प्यार की नई शुरुआत होगी। जो भी जितने भी सारे सपने आपने अपने इस पार्टनर के साथ देखे थे वो सारे सपने पूरे होते हुए नज़र आ रहे। एट द सेम टाइम यहाँ पे आप लोग भी, पाइल नंबर 2, आप लोग भी एक ट्रैवलिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। टू ऑफ
ये टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे भी आया है, तो मुझे ट्रैवलिंग और बैलेंसिंग की एनर्जीज नज़र आ रहे हैं। जो भी चीज़ें ख़राब हुई थी, जो भी चीज़ें बिखरी थी, तो अब बैलेंस होते हुए नज़र आ रही है मुझे। आप दोनों में सब सही होते हुए नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल सिचुएशन आपको ऐसे लगेगी कि अभी मुझे स्टक फील हो रहा है, या फिर फाइनेंशियली मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये सिर्फ अभी आपकी सोच है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ग्रोथ नहीं आ रही है। यस, आपकी एक शुरुआत है, नया आपने कुछ स्टार्ट किया। ओके, आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, तो नया वर्कआउट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। सो यू नीड नॉट टू बी वरी। ओके, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये बस आपकी सोच को आपको साइड अप करना है, और फिर देखोगे कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। आपके साथ सोलर चक्रा खुद है। सोलर चक्रा आपका बैलेंस हो रहा है, ऑल दो बाकी के सारे चक्रास भी आपके बैलेंस दिख रहे हैं, लेकिन मेनली करियर में जो सोलर चक्रा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, वो अभी आपका बैलेंस होते हुए नज़र आ रहा है। ओके, और देखते हैं कि क्या मैसेजेस है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे भी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे भी है। अब तक आप जो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे थे, कि जिस तरह से आप डिसीजंस ले रहे थे, आपको ऐसे लग रहा था कि मैं खुद के साथ बायस हो रहा हूँ, या फिर मैं जो मेरे अपनों के साथ बायस हो रहा हूँ, मैं किसी के साथ सही नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो आपकी टेंशन वाली फेज़ है, वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। एक नया सवेरा आ रहा है, एक न्यू सेलिब्रेशन आपके पास आ रहा है। ओके, एक ये सोल, ये जो क्या बोलते हैं, स्पॉटलाइट है, ये जो स्पॉटलाइट है वो आपके ऊपर आ रही है। ओके, यू विल बी द विनर ऑफ योर लाइफ। लोगों की नज़रें आपके ऊपर होगी, लोगों की नज़रें आपके ऊपर होगी। आपका सक्सेस एडमायरेबल होगा। 4 लोग देखेंगे कि लाइक वाह व्हाट अ सक्सेस, ये कल तक तो कुछ भी नहीं थी और आज क्या हो गया। बिकॉज यू आर समवन कि जिसके साथ यूनिवर्स खुद है, जिसके साथ यूनिवर्स खुद है। और मैंने जैसे बोला कि ये आज का जन्म नहीं है, बरसों से आपने ये जो चीज़ें हैं वो मैनिफेस्ट की है, बरसों से आपने चीज़ें मैनिफेस्ट की है। आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हो। ऐसा नहीं है कि आप हड़बड़ी में डिसीजन ले लेते हो, आप बहुत सोच समझ के ही डिसीजन लेते हो। बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो आप। आपने जितना नॉलेज गेन किया है, उतने ही अपने लोग भी गेन किए। आपके साथ है ना एक लॉयल्टी है। ओके, लोग आपके साथ एक लॉयल्टी फील करते हैं कि इस पर्सन के साथ मुझे रहना चाहिए। तो आपके साथ आपकी फैमिली है, आपके साथ आपके फ्रेंड्स हैं, और जिनके साथ ये सारे लोगों का सपोर्ट हो, उनकी हार हो ही नहीं सकती। तो आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो रही है। जो पेनफुल सिचुएशन थी वो बहुत ही जल्द एंड होके एक नई सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है। एक सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। कुछ ना कुछ अवार्ड आपको मिलने वाला है, कुछ ना कुछ ऐसे होने वाला है कि जिसकी आप बरसों से प्रतीक्षा कर रहे थे, बरसों से आप वेट कर रहे थे कि भगवान प्लीज़ इतना मुझे दे दो। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। से थैंक यू टू द यूनिवर्स, क्योंकि भगवान इतने सारे ब्लेसिंग्स आपको दे रहा है। ओके, तो यहीं पे ये रीडिंग हम रोकते हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, जो भी आपने सिलेक्ट किया था, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो। थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल। थैंक